राधे राधे। कैसे हो भक्तों? होपफुली सब आप अच्छे होंगे। मैं मनीषा कृष्णदासी आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ। होपफुली आपको सबको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं भक्तों आज की वीडियो। आज की वीडियो है भक्तों एकादशी को लेकर। ये देखिए भक्तों, हमने अपने गणपति महाराज को तिल का आसन दे दिया है और ये हमारे विष्णु भगवान हैं जो चतुर्भुज रूप में है और लक्ष्मी माता है और ये हमारे कन्हैया हैं, ये हमारी लाडो रानी है, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो भक्तों, इनको हमने आसन दे दिया है तिल का। एकादशी को हमें अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही पूजा में और ना ही अपने भोजन में। सुन रहे? तो आज मैं वीडियो के अंत में आपसे एक सरल सा प्रश्न पूछूंगी, जिसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। गणपति महाराज को हम जनेऊ अर्पण करेंगे। अब हम विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पण करेंगे। अगर आपके पास पीले कलर में नहीं है तो आप ये सफेद जनेऊ को हल्दी लगाकर भी उसको पीला करके फिर उसको आप विष्णु भगवान को अर्पण कर सकते हैं। अब हम गणेश भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। ये हम विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे। अगर आपके पास भक्तों जनेऊ नहीं है तो आप कलावा को भी 3 बार अपनी उंगलियों पर राउंड शेप में करके उसको भी आप अर्पण कर सकते हैं। विष्णु भगवान का विग्रह है तो आप उन्हें स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं एकादशी के दिन। और अगर विग्रह नहीं है, अगर आपके पास तस्वीर है उनकी, तो आप उन्हें गंगा जल से पवित्र करें। अब हम इनको पुष्प अर्पित करेंगे। सबसे पहले हमें हर पूजा में भगवान गणपति महाराज को ही पूजना चाहिए, उनको ही विराजित करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हर शुभ काम में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, उनसे ही हर शुभ काम की शुरुआत की जाती है। अब हम भक्तों ज्योत जगा लेंगे अपनी और इनकी पूजा शुरू करेंगे। और भक्तों, हमें हमेशा भगवान के सीधे हाथ में ही दीपक को जगाना चाहिए, उनके उल्टे हाथ की तरफ नहीं जगाना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें पंचामृत को शंख में डालकर उनको जल अर्पण करना चाहिए, इसी से हमें उनको स्नान करवाना चाहिए। विष्णु भगवान को हमें हल्दी का, चंदन का तिलक करना चाहिए और लक्ष्मी माता को रोली का। और भक्तों, एकादशी पाप मोचनी एकादशी में हमें चिरौंजी का भोग लगाना चाहिए और चिरंजी का सेवन भी करना चाहिए। हो सके तो उस दिन हमें चिरंजी का दान भी करना चाहिए। इस एकादशी में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें उपवास करना कैसे चाहिए। भक्तों, आज एक बात कर रहे हैं हम पाप मोचनी एकादशी उपवास के बारे में,
जैसे हमें पाप मोचनी नाम से ही इस एकादशी का महत्व पता चल रहा है। पाप मोचनी का अर्थ है हमें हमारे सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी, या हमारे कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमारे सभी दुखों का निवारण होगा। पाप मोचनी एकादशी करने से सभी भक्तों के दुखों का निवारण होगा। पाप मोचनी एकादशी सभी भक्त पाप मोचनी एकादशी को 28 मार्च दिन सोमवार को करेंगे, जिसकी प्रारंभ तिथि 27 मार्च को ही हो जाएगी, जो कि शाम को 6:04 से शुरू होकर 28 मार्च को शाम को 4:15 तक रहेगी। और इसके एकादशी का हम द्वादशी को पारण करेंगे उपवास का, जो कि समय है 6:15 से लेकर 8:43 तक रहेगा। इसी बीच हमें अपने एकादशी के उपवास का पारण करना होता है द्वादशी के दिन, तभी हमारा व्रत पूरा होता है। पाप मोचनी एकादशी में हमें भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करनी चाहिए और तुलसी में हमें शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। दशमी तिथि से ही हमें एकादशी के उपवास का पालन करना होता है, ना ही हमें लहसुन प्याज खाना होता है। इन सब से हमें परहेज़ करना चाहिए और एकादशी के दिन हमें फलाहार करना चाहिए। एकादशी को हमें ना चावल खाने होते हैं, ना उसका भोग लगता है और ना ही किसी को दान दिया जाता है। देखिए भक्तों, उपवास का अर्थ क्या है। उपवास ये नहीं है कि हमें सारा दिन भूखा रहना है, हमें अन्न नहीं खाना, हमें नमक नहीं खाना तो हो गया हमारा उपवास। नहीं भक्तों, हमें उपवास के दिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ही ध्यान करना होता है, उन्हीं का सुमिरन करना होता है। ना हमें एकादशी के दिन, एकादशी क्या, हम कोई भी भक्त किसी भी प्रभु का व्रत करते हैं, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, वीरवार हो, कोई भी हो, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना होता, ना किसी की निंदा करनी होती है, ना ही किसी पर क्रोध करना होता है। उपवास में हमें सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना होता है। और भक्तों, उस दिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु का ही स्मरण करना होता है। आपको कोई भी मंत्र आता हो, चाहे वो महामंत्र का जाप हो या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप हो, बस उनका जाप करते रहिए। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, उसके साथ साथ हमें कुछ कर्म भी दिए हैं। तो प्रभु यही देखते हैं कि हमें, मेरा भक्त कौन है। भक्त वही होता है भक्तों, जो अपने कर्म के साथ साथ अपने प्रभु के चरणों में भी अपनी हाज़िरी देता है। और ना ही हमें एकादशी में तुलसी माता के पत्तों को तोड़ना होता है, और ना ही हमें उन्हें जल अर्पण करना होता है। एकादशी से हमें एक दिन पहले ही अपने तुलसी के पत्तों को तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु को भोग जब लगता है तो वो तुलसी के पत्ते के बगैर वो नहीं भोग लगता। तो भक्तों, एकादशी में हमें जितना हो सके उन प्रभु के चरणों में ही ध्यान करना होता है। अगर कोई भक्त जिनके भी पास श्रीमद् भागवत गीता हो, वो कथा पढ़ें या सुने। जो भक्त पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, जो ना पढ़ सकते हैं वो कथा सुने। उस दिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु का ही सुमिरन करना होता है। यही एकादशी का महात्म्य है, इसे ही हम एकादशी कहते हैं। तो भक्तों, आज आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ भक्तों, एक सवाल और पूछना चाहूँगी मैं आपसे। क्या कोई भक्त मुझे बता सकता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु है? इस सवाल का जवाब आप ज़रूर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर अपना सुझाव ज़रूर दें, और जो मेरा जवाब जानना चाहते हैं मेरी आने वाली वीडियो में, उसका जवाब मैं आप सबको ज़रूर दूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।